बोल्ड है आपने मेरे को डेडिकेटेड की थी, थैंक यू भाई। ठीक है, तो हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है परमुटेशन। इस परमुटेशन को क्या कहा जाता है? परमुटेशन को कहा जाता है क्रमचय। नाम से पता लग रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है एक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, इसको कहा जाता है संचय। क्या कहा जाता है? संचय। ये आपका परमुटेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। अब परमुटेशन में आपको इसकी इसकी लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है? क्रम। क्रम, क्रम मतलब विद अरेंजमेंट। कोई भी चीज जो यहाँ पर आएगी वो क्या आएगी? विद अरेंजमेंट आएगी, यानी कि वह व्यवस्थित होगी। ठीक है। और जो संचय होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ये जो संचय होता है ये क्या होता है? विदाउट अरेंजमेंट होता है, अव्यवस्थित। यानी कि परमुटेशन जो आपका होता है वह आपका विद अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन जो आपका होता है वह विदाउट अरेंजमेंट होता है। ये आपके सामने चीजें हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अगली बात पर चलते हैं। आपको समझ में अभी तक नहीं आया होगा, और क्योंकि आप डरते आए हो, ये चैप्टर आपके सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, ठीक है ना। अब आपको सबसे बड़ी चीज इस चैप्टर के लिए, सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको कहा जाता है क्रम गुणित। हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रम गुणित कहा जाता है। सर ये फैक्टोरियल क्या है, किस तरह से इसका काम लिया जाना है, ये भी आप हमें समझाइए साथ के साथ में। तो मैं डेफिनेटली आपको समझाने वाला हूँ कि व्हाट इज फैक्टोरियल। हाँ हाँ, इस देखिए शशांक द्विवेदी कह रहे हैं सर इसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ा दीजिएगा प्लीज। इसमें प्लीज की जरूरत क्या है भाई? वो तो हमारे कोर्स में है ही, वो तो आएगा ही यार। कोर्स नहीं देखा तुमने? ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ऐसा होता है कि मान के चलो किसी संख्या का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, ये एक फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। ये क्या होता है? एक फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। तो फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है? इस संख्या से हम शुरू करते हैं, अगले का गुणा एक घटाकर, फिर दो घटाकर, फिर तीन घटाकर, इस तरह से आगे तक ले आ जाता है। और कहां तक जाता है? एक तक। यानी कि कोई संख्या एन फैक्टोरियल अगर आपको सॉल्व करना है तो वो एक तक जाता है और गुणा होते रहते हैं सारे। तो अगर मैं लिख देता हूं आपके सामने दो फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखोगे? आप दो से स्टार्ट करो, दो गुणा एक। आपसे मैं लिख देता हूं तीन फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा? तीन गुणा दो गुणा एक, चार फैक्टोरियल। आपके सामने मैं लिख देता हूं चार फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखोगे? चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। ठीक है। अगर आपके सामने मैं लिख देता हूँ पांच फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखोगे? पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। यानी कि कुल मिलाकर उस संख्या से शुरू होना है जो एन है, और वन तक जाना है। एन से शुरू होकर गुणा करते 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 वन तक जाना ही हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। ये एक्सप्लेनेशन है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल क्या है। ठीक है। यानी कि आपको करते हुए लिखना है नंबर को। सर इसके अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो कैसे आते हैं? अगर मान के चलो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले आप 5 फैक्टोरियल को लिखोगे 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 गुणा 4। अब उस बचे हुए को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या, ये बताओ। हाँ, हमेशा ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। हमेशा आप ध्यान रखना कि आप जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे आप लिख सकते हो 3 to 1 को 3 फैक्टोरियल,
क्यों लिखा मैंने? क्योंकि नीचे भी मेरे पास 3 फैक्टोरियल है, वो कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने अगला लिखा, मैंने 17 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, क्या आएगा बताइए? तो मैं लिखूंगा 17 इंटू 16, 17 इंटू 16, और जो बगल में उसका 15 फैक्टोरियल आएगा मैं पूरा नहीं लिखने वाला, क्योंकि मैं नीचे जो 15 फैक्टोरियल है उससे उसको काट दूंगा। 16 सत्ते 112, 272। इसी तरह से मैं अगर आपके सामने लिखता हूं 13 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, क्या आएगा बताओ? तो आप क्या लिखोगे इसको? 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, बाकी का जो 9 फैक्टोरियल होगा वो 9 फैक्टोरियल से। पूरा क्यों नहीं लिखते? पूरा लिखने से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना आपकी। पूरा लिखोगे, अब जैसे मैं 49 फैक्टोरियल बोल देता हूँ, तो 49 फैक्टोरियल तक लिखोगे क्या पेपर में? आपको ये देखना है कि कौन सी नीचे है जो काटने में आसानी हो जाएगी, इसीलिए तो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है माय डियर, चलिए। तो लास्ट में कटेगा वैसे भी, आपको पता है जो काम हम वैसे करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 49 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल। अब आप चाहते हो कि मैं 49 फैक्टोरियल पूरा लिखूं, मुझे पता है ये 49 गुणा 48 फैक्टोरियल ही तो है, नीचे अगर मेरा 48 है तो ये कट जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल का खेल समझ में आ गया, कैसे हम सॉल्व करेंगे इन फैक्टोरियल्स को, कैसे हम इन चीजों को करने वाले हैं। चलिए अब इसके आगे की हम बात कर लेते हैं और जस्ट चर्चा करते हैं। आ जाइए। जैसा कि अगर मैं आपसे कह देता हूं परमुटेशन के बारे में, हम पहले परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज को क्लियर करेंगे। परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है? क्रमचय होता है, क्रमचय। यानी कि अगर मैं कह दूं आपसे कि आपके पास कोई वस्तु पड़ी हुई है, यानी कि आपके पास क्या है? एन वस्तुएं हैं, एन आपके पास वस्तु हैं, या एन आपके पास ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये आपका कोई ग्रुप है, अगर मैं हिंदी में कहूं तो ये कोई आपका समुदाय है या कोई कम्युनिटी है। एन ग्रुप्स है, यानी कि आदमी भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे बोल दिया कि आपके पास कोई एन वस्तुएं पड़ी हैं। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, इन एन वस्तुओं में से किसी भी चीज को, आर वस्तुओं को, इनमें से आर वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना क्रमचय कहलाता है। समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। समझो, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आपके पास कोई एन ऑब्जेक्ट पड़े हैं, डीआई पढ़ा दो पहले, डीआई रह गया यार चैप्टर। राजपाल, सो रहे थे क्या तुम 3-4 दिन से भैया? हाँ, ऐसे सिलेक्शन लोगे क्या तुम? डेली आते नहीं हो, फिर कहते हो कि सर बोलते हैं, सर ऐसा कुछ कहते हैं। तुम पहले पकड़ा नहीं गया था, बोल तो रहा था कोई भाई राजपाल क्या कह रहा है। चलो, जब दागो सब सवेरा है। चलो पढ़ाई करो, बीच में डिस्टर्बेंस ना करो, है ना। देखो हमने क्या कहा कि एन वस्तुओं में से कोई आर वस्तुओं को अरेंज्ड, है ना, अरेंज्ड करना, अरेंज करना ही आपका क्या कहलाता है? परमुटेशन कहलाता है। अगर मैं कह दूं एन ऑब्जेक्ट को, एन ऑब्जेक्ट में से आर को एक साथ लेकर क्रमचय
एक साथ लेकर क्रमचय को, जो भी हमारा परमुटेशन है, उसको क्या कहते हैं? NPR कहते हैं। नोट कर लो। यानी कि ये आपका रूपांतरण है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NPR से। यानी कि इसका मतलब क्या है? इस NPR को पढ़ना सीखो। NPR को पढ़ना सीखिए जरा। N वस्तुओं में से R वस्तुओं का क्रमबद्ध व्यवस्थित करना ही आपका NPR कहलाता है। ये आपका क्या है? एक अरेंज तरीके से आपने रखा हुआ है। जैसे कि मैं अगर कह सकता हूं कि 5 में से किन्हीं 2 वस्तुओं को चुनना नहीं, व्यवस्थित करना। क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो सकते हैं बताइए? 5 में से किन्हीं 2 वस्तुओं को, तो सर इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? जो n होता है वो तो n फैक्टोरियल लिख देते हैं, और नीचे इसमें आता है डायरेक्टली n माइनस आर। बस, यानी कि क्या करना है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर किया मैंने। ये कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, कितना निकल कर आएगा? 20 निकल कर आएगा, 20 निकल कर आएगा 5p2। तो आपने समझ में आ गया कि भैया 5 में से किन्हीं 2 को क्रमबद्ध तरीके से आपने व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? आपका ये कहलाता है क्रमचय, परमुटेशन कहलाता है। NPR इसको बोलते हैं। ठीक है, 20 क्या, जैसे कि अगर मैं आपसे कह देता हूं 10p6 निकाल के बताइए क्या होगा? 10p6 सिंपल है। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 में से आपको कोई भी 6 चीज क्या करनी है? क्रमबद्ध व्यवस्थित करनी है। तो सिंपल आप तरीके से क्या करेंगे? बस आपको अपना कॉम्बिनेशन लगाना है। सर 10 को क्या कहते हैं? 10 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा? n माइनस आर, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, p के मान निकाल। ठीक है, n में से 6 गए तो 10 में से 6 गए तो 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा? 10, 9, 8, 7, 5, बाकी तो 4 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका। तो हम यहाँ देख सकते हैं कितना निकल कर आ रहा है? 35, 35 दूनी 70, 7 चौके 28, 28 इंटू 9, 28, 9 8 72, मतलब 6 भी आएगा ना? छः भी होगा, 5 भी होगा, तब जाके कटेगा, ऐसे थोड़ी नहीं। तो इसको गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बड़ा लेंथी हो रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गुणा करना है और आंसर देना है अपने। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब परमुटेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है, इसकी कुछ फंडामेंटल थ्योरम होती हैं। फंडामेंटल थ्योरम्स। सर n फैक्टोरियल, सर ये होगा या सर जो आपने लिखा है वो कंफ्यूजन है? अरे रवि, 2 चीजें होती हैं। चैप्टर का नाम क्या होता है बताना रवि? चैप्टर का नाम क्या है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम परमुटेशन लगा रहे हैं अभी। जो बात आप कह रहे हो वो कॉम्बिनेशन की है ना? जो आप कह रहे हो कॉम्बिनेशन का है, ठीक है? वो कॉम्बिनेशन वाले में पढ़ेंगे, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, यानी कि गिनने की कुछ थ्योरम्स होती हैं, उन थ्योरम्स को भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब चीजें पढ़े तो पूरा पढ़े कम से कम। ठीक है ना? सर इसके कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में? ऐसा कुछ नहीं कि वो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, गणना के मूलभूत सिद्धांत। सर क्या होता है ये बताओ तो सही, आप पॉइंट तो लिख गया। तो पहला हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपका जो है गुणन सिद्धांत कहते हैं इसे। इससे क्या तात्पर्य है आपका? मैं लिखा रहा हूं आपके लिए, यानी कि आपसे बोला जाए कि कोई काम है, कोई काम m तरीकों से किया जा सकता है। मैंने बोला नंबर ऑफ वेज कितने हैं, मेरे m नंबर ऑफ वेज हैं। कोई काम m तरीकों से किया जा सकता है और उसका एक भाग है ना, कोई काम है, कोई टोटल काम है आपका, कोई आपको टोटल काम करना है, उसका एक भाग आपने m तरीके से किया है, उसका एक भाग आपने n तरीके से किया है, तो आपके टोटल तरीके कितने होंगे? यानी कि कुल तरीके वो होते हैं m इंटू n। आपने अक्सर पढ़ा होगा, सर ये कैसे कर रहे हो सर? आपने हमेशा देखा है कि हालांकि ये m और n कुछ भी हो सकता है, ये परमुटेशन से भी निकल सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि जब तक कोई टोटल काम पूरा ना हो जाए तब तक वो नंबर ऑफ वेज जो होते हैं, जैसे कि पहला भाग आपको दे दिया, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन आपको दे दी, अब दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो टोटल तरीके होंगे। ये बात ध्यान रखना। चीजें क्लियर हो रही हैं? जैसे कि अगर मैं बोल देता हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मुंबई से बैंगलोर जा रहा हूं, ठीक है, मुंबई से बैंगलोर जा रहा हूं। सर जी चैप्टर का नाम बता दो हिंदी में। अब्दुल खान तुम लेट आए हो ना, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता है, और जो लेट आएगा उसको कभी पता भी नहीं चल सकता, पता नहीं क्यों। चैप्टर का नाम बता दो, इनकी क्यूरियोसिटी देखो, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने बोला कि मुंबई से मैं बैंगलोर जा रहा हूं, और मुंबई से बैंगलोर जाने के लिए मैंने क्या लिया है, एक बस ली है। मुंबई से बैंगलोर जाने के लिए 3 बस हैं, और बैंगलोर से दुबई जाना है मेरे को। तो मुंबई से बैंगलोर जाऊंगा और बैंगलोर से मेरे को दुबई जाना है, और बैंगलोर से दुबई जाने के लिए मेरे पास कितनी है? 4 बस हैं, ठीक है, आराम से बस से जाऊंगा मैं तो, ठीक है। तो मुझे बताइए मैं कितने तरीके से जा सकता हूं, तो मतलब टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? तो आपका आंसर होगा 3 इंटू 4, 12 तरीके से आप जा सकते हो। इस कंडीशन में ऐसा होता है जब तक काम पूरा ना हो जाए। मेरा काम क्या था, मुझे मुंबई से दुबई जाना है, मुंबई से बैंगलोर जाऊंगा पहले तो 3 बस है ना, और बैंगलोर से दुबई जाऊंगा तो मेरे पास कितनी है? मेरे पास 4 बस हैं, और इसी तरह से मैंने अपना कॉम्बिनेशन निकाला, इम्पॉसिबल मुंबई टू दुबई। सॉरी शक्तिमान, ऐसी बातें मत करो यार, पढ़ाई कर लो चुपचाप, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, अरे बिल्कुल आते हैं भाई, ये क्वेश्चन क्यों नहीं आते? ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और रविंद्र बहुत बार आते हैं, और आपको पता भी नहीं होता कि कब निकल जाते हैं ये, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि मान के चलो कि किसी कमेटी में, किसी कमेटी बना रहा हूं मैं, है ना, कमेटी, या फिर मैं कहता हूँ कोई ग्रुप बना रहा हूँ, मैं ऐसा बोल देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। कोई मैंने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में मेरे को क्या चाहिए? उस ग्रुप में मेरे को चाहिए, मेरे उस ग्रुप में 4 तो औरतें हों और 4 ही आदमी हों, ठीक है। 4 तो औरतें हों और 4 ही आदमी हों, 4 वुमेन हो और 4 ही आपके मैन हो। ये मैंने क्या बोला, उस ग्रुप में होने चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा
कि मुझे बोला गया है कि हमारे कॉलोनी में 6 विमेन हैं और 6 आदमी हैं, तो मुझे बताओ टोटल कितने तरीके होंगे। बताइए भाई, आपको चुनना है, आप ये सुनिए, और आपको 4 चाहिए, तो 6 में से आप पहले 4 क्रमबद्ध तरीके से निकालो और 6 में से आप 4 निकालो, लेकिन लास्ट में आपको इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 6 में से आपने 4 यहाँ पर चुन लिया विमेन को, 6 में से 4 आपने आदमियों को चुन लिया। अब क्या होता है, आप चुन रहे हो ना, केवल आप चुन रहे हो यहाँ पर। अब अगर आप इनको व्यवस्थित करोगे, क्योंकि आदमी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर व्यवस्थित करना ही आपको क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। व्यवस्थित करना ही परमुटेशन कहलाता है, और आपको व्यवस्थित तरीके से चुनना है, ये ध्यान रखना। यहाँ बोला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये आ रहा है। ये कितना हो गया, 6 पंजे 30 और 12 आती है 36, ठीक है ना, 360। 360 तरीके इनके हो जाएंगे, 360 तरीके इनके हो जाएंगे, तो टोटल हम इनको गुणा कर सकते हैं। गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे ना, क्योंकि अभी तक हमें ग्रुप बनाना है ना पूरा का पूरा, तो टोटल हमारा 360 का हो जाएगा 1296। ठीक है, तो हमें इस तरह से बनाना, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है आप लोगों को। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है माय डियर, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला नियम होता है योग का नियम। योग का नियम यानी कि आपसे बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यहां मतलब आपसे क्या बोला जाएगा कि आपको, अगर मान के चलिए दो इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। आपको पता है ना इंडिपेंडेंट क्या होता है, आत्मनिर्भर। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं एम और एन, और कोई काम एम और एन तरीके से किया जा सकता है। भैया एक घटना को एम तरीके से किया जा रहा है, दूसरी घटना को एन तरीके से। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट घटनाएं आपके सामने हैं, और आपको दे रखा है ये एम तरीके से, और डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। चलिए अब बोला जाता है कि बताइए तो फिर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर आता है m प्लस n, तो यहाँ पर जो तरीके हो जाएंगे वो जुड़ जाते हैं। जब दो घटनाएं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, या मैं कहूँ तो अलग अलग कोई कॉम्बिनेशन बन रहे हो, यानी कि एक पहली घटना हो गई, एक दूसरी घटना हो गई, तो वो आपस में जुड़ जाती है। यानी कि या वाला केस सुना, या आ जाए तो भी आपका ये क्या होता है, जुड़ जाता है। मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता ना करिए, अभी मैं क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने आपसे बोला मुंबई से बैंगलोर जा रहा हूँ, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुंबई से बैंगलोर। मैंने क्या बोला, 3 बस हैं। ठीक है, और बैंगलोर से, है ना, तीन बस हैं, और मुंबई से बैंगलोर जा रहा हूँ, 4 ट्रेन है। मुझे बताइए मुंबई से बैंगलोर जाने के टोटल कितने तरीके हैं। यहाँ पर क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, वो बस से जा रहा है, वो बस से जाने के तरीके हैं 3,
यहाँ ट्रेन से जाने के तरीके हैं। और यहाँ पर आपने देखा था ना, यहाँ पर एक दूसरे से रिलेटेड क्यों था, क्योंकि यहाँ पर भी बस से जा रहा है और यहाँ पर भी बस से जा रहा है, और ये तब तक चलता रहता जब तक आपका कॉम्बिनेशन पूरा ना हो जाता। ठीक है माय डियर, तो एक इंडिपेंडेंट है, वो बस से जा रहा है, वो ट्रेन से जा रहा है, यानी कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 3 + 4 आपका हो जाएगा 7। क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं इस पर आप को। मैंने कहा हाँ, मुंबई टू बैंगलोर, मुंबई टू बैंगलोर, मैंने कहा 3 आपकी बस है, मुंबई टू बैंगलोर कितनी है, 3 बस है। तो आपसे बोला गया है मुंबई टू बैंगलोर 3 बस है, और बैंगलोर टू दुबई जा रहे थे ना हम लोग, बैंगलोर टू दुबई आपकी क्या है, ये 3 बस हैं, और बैंगलोर टू दुबई आपकी मैंने क्या बोल दिया, 4 आपकी ट्रेन है। ठीक है, मुंबई टू बैंगलोर 3 बस हैं और बैंगलोर टू दुबई आपकी 4 ट्रेन है। ठीक है, और बोला जाए बैंगलोर, बैंगलोर टू बैंगलोर टू मुंबई भेज देता हूँ, मैं बैंगलोर टू दुबई, हाँ चाइना, हाँ, चाइना मत भेजो भाई, चाइना का माल हो जाएगा फिर। बैंगलोर टू दुबई कितना है, आ, चलो यार क्वेश्चन को ढंग से बनाते हैं, मैं पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिखता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर पूरा प्रॉपर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ, है ना, कि भाई कोई चीज़ मुंबई से चली, मुंबई से कहाँ जा रहे थे हम, बैंगलोर, मुंबई से बैंगलोर जाने वाली, मुंबई से बैंगलोर जाने के लिए मैंने 3 बस का इंतजाम किया है, 3 बस तथा, ठीक है, 4 ट्रेन, 4 ट्रेन हैं। मतलब ये जो मुंबई से बैंगलोर जाने के लिए है ना, 3 बस हैं और 4 ट्रेन। बात समझ में आ रही है, यानी कि मुंबई से बैंगलोर जाने के लिए हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग तरीके हैं। अब समझ में आ रहा है ना कि मैं 3 बस से भी जा सकता हूँ और 4 ट्रेन से भी जा सकता हूँ, और दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि यहाँ से कितने नंबर ऑफ तरीके बन जाएंगे वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो अब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ से कितने बनेंगे, 7 तरीके बन रहे हैं, हाँ सही है। ठीक है, जबकि 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 बैंगलोर से कहाँ जा रहे थे हम, दुबई, बैंगलोर टू दुबई जाने के लिए आपके पास 5 तो बस हैं तथा 6 ट्रेन हैं। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को मुंबई से बैंगलोर, मुंबई टू बैंगलोर, है ना, किसी व्यक्ति को मुंबई टू बैंगलोर या ऐसे कह दो मुंबई से दुबई यात्रा करने के कितने तरीके होंगे, कितने तरीके होंगे बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, पेपर में आते हैं, बच्चा क्या कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, कैसे करेंगे जरा देखिए। और यहाँ पर ये पता है ना आपको, वाया कहाँ से होते हुए आएगा, ये बैंगलोर होते हुए,
तो आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है। जो मैंने पिछले 2 कॉन्सेप्ट लिखे थे उन्हीं पर ये बेस्ड है और ये कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से चलेगा। मुंबई से बेंगलोर आप जा रहे हो, मुंबई से अगर बेंगलोर आप जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए आपकी जो दोनों शर्तें हैं, बस से जाना और ट्रेन से जाना, वह क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होता है तो नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे? 7। ये हो गया मेरा मुंबई से बेंगलोर। बेंगलोर से अगर मुझे दुबई जाना है तो मेरे इंडिपेंडेंट तरीके कितने हो जाएंगे? 5 और 6 ट्रेन, यानी कि कितना हो गया? 11 तरीके जुड़ेंगे। इंडिपेंडेंट में जुड़ते हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं मुंबई से मेरे को दुबई जाना है, तो ये आपस में एक दूसरे से क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। जब तक आप मुंबई से बेंगलोर नहीं पहुंचोगे तो फिर बेंगलोर से दुबई कैसे जाओगे? तो ये आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट हो गई, इसलिए मल्टीप्लाई आ गया। यानी कि टोटल 77 तरीके ऐसे होंगे जहां पर आपका ये काम बचेगा। मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए नेक्स्ट। ठीक है, मैंने बोला कि कोई पी है, कोई पी से क्यू के बीच में, पी से क्यू के बीच में, या फिर मैं बोल देता हूँ कहाँ जाना है सर? प्लस क्यू नहीं, प्लस तो इंडिपेंडेंट के लिए किया है ना हमने, देखो ना, 4 और 3 7 और 5 और 6 11, ये इंडिपेंडेंट के लिए कर दिया। चले कहाँ से जाने, कहाँ से कहाँ जाना है बता दो। गोवा तो चले जाएंगे, कहाँ से जाएं? तो इटली से गोवा। चलिए राजस्थान से चलते हैं। चलो राजस्थान क्या होता है यार, जगह बताओ। चलिए दिल्ली से चलते हैं, दिल्ली टू गोवा। बेकार जगह मत जाना, कोई मतलब नहीं जाने का वहां पे। अरे मैं सही बता रहा हूँ, अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है ये। तो अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है, बोल तो रहा हूँ। मैं तो बोर हो गया था, मैं गया था, मैं तो बोर हो गया था भाई, मेरे को तो कुछ लगा ही नहीं वहाँ पे, है ना। अरे कोई कपल वपल के लिए नहीं है भैया, पानी पानी है वो भी खा रहा। आ जाओ दिल्ली टू गोवा। मैंने क्या कहा कि दिल्ली टू गोवा के लिए मेरे पास 10 ट्रेन सेवा है, मैं 10 ट्रेन के द्वारा जा सकता हूँ। और कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति दिल्ली टू गोवा, दिल्ली टू गोवा जाता है और फिर गोवा से दिल्ली आता है, दिल्ली से गोवा जाता है और फिर गोवा टू दिल्ली आता है। ठीक है, तो ये बताइए वह कितने प्रकार से आ जा सकता है? कितने प्रकार से आ सकता है? चलिए तो देखो, पहला तरीका क्या है? अगर मान के चलो वह जाएगा तो आएगा भी, यानी कि वह 10 ट्रेनें उससे कनेक्टेड है। यानी कि हम ये कह सकते हैं वह किसी भी ट्रेन से जाए, किसी भी ट्रेन से जाए और वापस आए। तो आपके पास जाने के लिए कितनी ट्रेनें उपलब्ध हैं? 10। अभी क्या कंडीशन खत्म थोड़ी हो गई। हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं जब तक हमारी शर्त खत्म ना हो जाए तब तक हम मल्टीप्लाई को नहीं हटाते। तो मल्टीप्लाई हमने क्यों किया? क्योंकि अभी तो वो लौट के भी तो आएगा गुरुजी। और कितने तरीके से आ सकता है? कोई भी 10 ट्रेनों में से कोई भी पकड़ ले, यानी कि 100 तरीके हो गए। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, दूसरा तरीका, वह
जिस जिस ट्रेन में जा रहा है उसी से आए तो बताओ, आप बताओ जाने के लिए कौन सी ट्रेन चुनोगे आप? 10 में से कोई एक ही तो चुनोगे, यानी कि 10 तरीके से आप जा सकते हो, कोई भी ट्रेन चुन ली। पहले डिसाइड थोड़ी है आपको कि भाई कौन सी ट्रेन में जाना है। आपके पास 10 की चॉइस है, आप जिसमें भी जाओगे, लेकिन आना उसी में है। आने के लिए एक तरीका है बस, 10 ये हो गया। तीसरा ये भी हो सकता है, मान के चलो जिस ट्रेन से गया है उससे ना आए, डिफरेंट ट्रेन से आए। यानी कि मान के चलो 10 ट्रेनों में से कोई भी उसने चूज कर ली, 10 तरीके तो ये हो गई। अब आएगा भी तो सही ना, लेकिन उससे नहीं आएगा जिससे आया, यानी कि इनमें से जो भी एक होगी उसमें से नहीं आएगा, यानी कि 9 से वापस आएगा, यानी कि 9। तो ये अलग अलग तरीके से आ सकता है वो, है ना, अलग अलग तरीके से आ सकता है। कितने प्रकार से आ सकता है? 100 तरीके से भी आ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आपसे पूछे टोटल तरीके कितने, तो टोटल आपके 200 तरीके हो जाएंगे आने जाने। समझ में आ गई कंडीशन तीनों? है ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके सारे परमुटेशन की हैं, ठीक है ना। 10 का कॉन्सेप्ट, 10 तो कोई भी हो सकता है ना, मैंने बताया ना अभी आपको, 10 में से कोई भी जा सकते हो आप। आपके पास ये बताओ जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, आप कितनी ट्रेन में जा सकते हो? 10 ट्रेन में जा सकते हो, 200 कैसे? इन सबको जोड़ लेना भाई। कमलेश टोटल तरीके पूछता है तो 200 बोला था मैंने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया फैक्टोरियल के बारे में, अब फैक्टोरियल के बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं काफी बार। अच्छा ये बताइए, हाँ, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मैंने लिख दिया आपके सामने इंग्लिश, इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है, टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? ये बताइए, इंग्लिश शब्द, इंग्लिश के 3, बताइए कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? टोटल कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो? कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, या फिर मैं कहूँ टोटल कितने अरेंजमेंट हैं? टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? अब अरेंजमेंट की बात करी तो कहाँ पर जाओगे? परमुटेशन की तरफ जाओगे। सबसे पहले क्या करना है? गिनना है, एक अल्फाबेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यानी कि हम यहाँ देख पा रहे हैं गुरुजी, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल से आप क्या कर सकते हो? इस इंग्लिश वर्ड को अरेंज कर सकते हो। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल कितने तरीके हैं अरेंजमेंट के? 7 फैक्टोरियल हैं आपके। समझ में आ रही है बात? चीजें क्लियर हो रही है? अब मैंने अगला क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, ये बताइए, अगर स्वर एक साथ हो तो, वॉवल, वॉवल एक साथ हो, कितने तरीके से, कितने अरेंजमेंट होंगे? अगर वॉवल एक साथ हो तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? आराम से बताना मुझे, सोच समझ के, और चीजों को मैं बताऊंगा कैसे अच्छा कर सकते हो आप लोग। बताइए, वॉवल अगर एक साथ हो तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो?
मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 वॉवल कितने हैं? ई है और आई है, केवल 2 ही वॉवल हैं। इनको एक साथ रख दो, यानी कि यह एक क्या बन जाएगा, यह एक अपने आप में एक यूनिट बन जाएगा। अब इसको आप काउंट करोगे ना, तो आप इसको अब एक इंडिविजुअल यूनिट काउंट करोगे, एक ही काउंट करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला है कि जब वॉवल को एक साथ रख देते, ठीक है। अब बाकी के जो भी है ना उसको लिख दो, एन लिख दिया, जी लिख दिया, एल लिख दिया, एस लिख दिया, एच लिख दिया। अब हमारे पास देख रहे हो तो कितने अल्फाबेट हैं? मैं तो इसको एक ही तरीके से देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो इनको अरेंज कर दो 6 फैक्टोरियल से। पहले तो आपने इनको अरेंज कर दिया, पहले आपने गिना कि भाई ये कितने अल्फाबेट हैं, बोले 6 फैक्टोरियल से कर दिया। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि 6 फैक्टोरियल से अगर इसका अरेंजमेंट हो गया, लेकिन ये ई और एच आपस में भी तो घूमेंगे ना। हो सकता है कि आई पहले हो, ई बाद में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो अंदर की अंदर है उनको भी तो आप अरेंज करोगे 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से अरेंज। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सर ई आई 2 क्यों नहीं है सर? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है ना कि स्वर एक साथ हों। अगर स्वर एक साथ होंगे ना तो ये हमेशा एक ही यूनिट काउंट होगा, हम इनको इधर उधर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है आपको? आपने एक यूनिट मानना है इनको अगर स्वर एक साथ बोल दिए जाएं, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो, यानी कि व्यंजन एक साथ हो तो क्या करेंगे बताओ? डिवाइड क्यों नहीं हुआ? डिवाइड क्यों होगा बताओ? डिवाइड थोड़ी ना होता है। डिवाइड कब होता है? जब रिपीट होते हैं, 2 लेटर रिपीट होंगे तब डिवाइड होगा, है ना। डिवाइड का मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई इंग्लिश के मैंने देखा कि यहाँ पर वोवल कितने हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट 5। तो 5 फैक्टोरियल को तो एक 5 है ना, 5 इस इसको तो आप एक यूनिट मान लो। इस पूरे के पूरे 5 को आपने एक यूनिट मान लिया। अब आपके पास कितनी यूनिट बचेंगी? 1 2 और 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल से तो पहले इनको अरेंज कर दो आप। और बचा हुआ जो 5 है ये आपस में भी तो अरेंज होंगे अंदर ही अंदर। 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, क्या नहीं आया? देखो दिक्कत आ रही है क्या? क्या समझ में नहीं आया बताओ? 5 क्लियर नहीं हुआ, 5 क्लियर नहीं हुआ। आप ये बताइए, क्या इन जो 5 हैं जो अंदर हैं ये आपस में अरेंज नहीं होंगे क्या? आपस में भी तो अरेंज होंगे ना। अब मैंने जैसे लिखा है वैसे थोड़ी ना होगा, बताओ। मैंने जैसे लिखा है वैसे थोड़ी ना होगा, है ना भाई। हो सकता है कि जी पहले आ जाए, हो सकता है एल पहले आ जाए, हो सकता है कि एन बीच में आ जाए इन दोनों के, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप? 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। और ये 3 क्यों आया? अब ये बताओ, जब हमारे कॉन्सोनेंट व्यंजन एक साथ हैं तो हम व्यंजन को एक क्वांटिटी मानेंगे, है ना। व्यंजन को ही तो एक पैकेट मानेंगे पूरा। तो 5 व्यंजन को अगर मैंने एक यूनिट माना है तो स्वर तो अलग अलग ही है ना इस टाइम। इन सबको मैंने एक साथ लगा दिया, स्वर तो अलग अलग है। स्वर हमारे 2 और एक 3 फैक्टोरियल तो ये हो गया। फिर हम अंदर से 5 फैक्टोरियल को अरेंज करेंगे। सर ई आई भी तो अरेंज होंगे ना? क्यों होंगे? अरेंज क्यों होंगे ई आई भाई? ई आई तो ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं ना 3 फैक्टोरियल में भाई। अब तो ये कहीं भी घूम सकते हैं, इनका साथ रहना जरूरी थोड़ी है। बोलो, क्या ई आई पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? अब ई आई कहीं घूमे, ई बाद में आए, पहले आए, आए चाहे मत आए, हमें क्या लेना देना। यहाँ सिर्फ कॉन्सोनेंट देखना है, कॉन्सोनेंट के लिए कंडीशन दे रखी है बस। ठीक है माय डियर? जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ऑरेंज।
अब ये बताइए इसके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब इसके कुल अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब ऐसे कितने अरेंजमेंट बनेंगे जिनमें वॉवल साथ में हो, वॉवल साथ हो। देखो ओ आ जाएगा, ए आ जाएगा और ई आ जाएगा। ओ ए ई एक साथ होने पर आर एन जी बचेगा। तो एक यूनिट ये है, 2 3 4 फैक्टोरियल, और आपस में ये भी तो अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल से। तो आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलो इनके बारे में हम कल चर्चा और करेंगे, कल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को करके लाना। मैथमेटिक्स है ना, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, इनको करके लाइएगा, देखते हैं कल क्या आंसर देते हैं आप लोग। ठीक है, अभी मैं इसकी पीडीएफ अभी डाल देता हूँ।